स्मार्टफोन की लत आज हमारे समाज में बच्चों को माओपिया का शिकार तेजी से बना रही है। इसका अंदाजा आप हाल ही में की गई एक नई रिसर्च से लगा सकते हैं, जिस रिसर्च का मानना ही है कि केवल 20 साल में इस बीमारी के मामले 3 गुना बढ़ गए हैं। छोटे बच्चों में ये बीमारी क्यों फैल रही है और इससे अपने छोटे छोटे बच्चों को कैसे बचाया जा सकता है, आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। आजकल के बच्चे स्मार्टफोन की वजह से इस खतरनाक बीमारी का शिकार क्यों हो रहे हैं? इसकी एक बड़ी वजह है कि बच्चों को कई घंटे तक स्मार्टफोन देखते रहने की लत है। इस बीमारी ने इसी वजह से इन्हें अपनी चपेट में ले रखा है और बच्चों की आंखों में माओपिया की बीमारी बढ़ा दी है। आज की रिसर्च बताती है कि पिछले 20 सालों में माओपिया के मामले बच्चों में 3 गुना बढ़ गए हैं। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि साल 2011 से 2021 के बीच सबसे ज्यादा इस बीमारी के केस बच्चों ही में देखने को मिले हैं और तेजी से बढ़े हैं। इसके अलावा एक और रिपोर्ट है जिसको सुनकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। ये रिपोर्ट है एम्स की। एम्स की इस रिपोर्ट के मुताबिक कोविड के बाद बच्चों का स्क्रीन टाइम बढ़ने से ये बीमारी ज्यादा सामने आ रही है। अगर आपके बच्चे भी घंटों घंटों तक मोबाइल, टीवी और लैपटॉप की स्क्रीन पर डटे रहते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि यही लत उन्हें माओपिया का शिकार बना रही है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स नई दिल्ली की हालिया रिपोर्ट की बात अगर मानी जाए तो 20 सालों में छोटे छोटे बच्चों में माओपिया की बीमारी 3 गुना बढ़ गई है। रिपोर्ट की बात मानी जाए तो 2001 में अकेले दिल्ली में माओपिया के 7% केस थे। मोबाइल का चलन बढ़ने पर 2011 में 13.5% केस हो गए, यानी 7% का इजाफा हुआ है और बहुत तेजी के साथ ये फैला है। इसके अलावा अब 2021 तक 21% बच्चे माओपिया का शिकार हैं। आपको खुद जिम्मेदारी उठानी होगी और अपने बच्चों पर ध्यान देना होगा, क्योंकि डॉक्टरों का मानना है कि माओपिया का इलाज अगर वक्त रहते नहीं किया गया तो ये आगे चलकर बच्चों में अंधेपन की वजह भी बन सकता है। जी हाँ, आपके बच्चे आगे चलकर कुछ ही सालों में अपनी बेशकीमती आंखें खो देंगे, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें देर तक छोटी स्क्रीन यानी स्मार्टफोन को देखते रहने से बच्चों की आंख की पुतली का साइज बढ़ जाता है। ऐसे में उन्हें दूर की चीजें साफ नहीं दिखाई देती। ऐसे में बच्चों को निकट दृष्टि दोष हो जाता है। नोएडा में सेक्टर 51 के करीब विजन प्लस आई सेंटर की निदेशक और आई सर्जन डॉक्टर ऋतु अरोड़ा ने बताया कि स्मार्टफोन की लत से बच्चों में माओपिया के केस काफी तेजी से सामने आ रहे हैं। इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने आगे ये भी बताया कि हद तो यह है कि हमारे पास आने वाला हर चौथा बच्चा माओपिया का शिकार है। डॉक्टर ऋतु अरोड़ा ने यह बताया कि कोविड के बाद बच्चों में डिजिटल स्क्रीन का इस्तेमाल ऑनलाइन क्लास की वजह से काफी बढ़ा है। बच्चे गेम और वीडियो भी देर तक मोबाइल पर ही देखते हैं। माँ बाप आज के जमाने में अपने बच्चों को कम उम्र में ही मोबाइल पकड़ा देते हैं। इससे बच्चों की आंखों पर असर ज्यादा आ गया है। स्क्रीन पर ज्यादा वक्त गुजारने से पुतली का साइज बढ़ जाता है। इससे ये बीमारी तेजी से आंखों में फैलती है। आंख के पर्दे में माओपिया होने पर छेद हो सकता है या पर्दा कमजोर हो सकता है। जी हाँ, और आंखों में माओपिया ज्यादा वक्त तक रहने से बच्चों की आंखों में काला या सफेद मोतिया हो सकता है। छोटी स्क्रीन पर ज्यादा वक्त गुजारने और स्मार्ट मोबाइल पर वीडियो देखने और गेम खेलने से सबसे ज्यादा असर छोटे बच्चों पर पड़ता है। लेटकर या झुककर पास से मोबाइल देखने या छोटी स्क्रीन पर वक्त गुजारने से भी बच्चों ही को ज्यादा नुकसान होता है। जिन बच्चों के माँ बाप को चश्मा लगा है उनके बच्चों को मोबाइल स्क्रीन से जल्दी माओपिया की बीमारी हो सकती है। अब बात आती है इसकी पहचान क्या है कि हमारे बच्चों में ये बीमारी होने लगी है। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस बात पर गौर करें कि आपका बच्चा किताब पढ़ते या कॉपी में लिखते वक्त क्या बहुत नजदीक से देखता है। इसके अलावा अगर आपका बच्चा क्लासरूम में पीछे बैठकर बोर्ड पर लिखी चीजें साफ नहीं देखने की शिकायत करता है, या आपका बच्चा सिर दर्द, आंखों में खुजली होने
पानी आने या जलन की शिकायत करता है। इसके अलावा अगर आपके बच्चे को दूर का लफ्ज पढ़ने में परेशानी हो रही हो या अपनी आंखों को बार बार मसलता हो तो समझ जाइए आपके बच्चे को इस बीमारी ने घेरना शुरू कर दिया है। अब बात आती है इसके बचाव के बारे में कि इससे कैसे बचा जाए। इसके लिए कुछ खास बातों पर आपको ध्यान देना होगा, जैसे बच्चों का स्क्रीन टाइम कम करें, उन्हें स्मार्ट मोबाइल फोन से दूर रखें, रोजाना 1-2 घंटे के लिए बाहर पार्क में खेलने के लिए जरूर ले जाएं और सबसे अहम और खास काम ये कि आप आंखों की खास एक्सरसाइज डॉक्टर से पूछकर जरूर कराएं। इसके अलावा जैसे ही आपको मालूम हो कि बच्चे में ये हरकतें पाई जा रही हैं जो इस बीमारी की तरफ इशारा कर रही है, तो सबसे पहले आप फौरन किसी बेहतरीन डॉक्टर के पास जाएं जो सिर्फ आंखों ही का इलाज करता हो, क्योंकि इलाज में देरी करने से आपके बच्चे के चश्मे का नंबर बढ़ सकता है। इसके साथ साथ बच्चों को पढ़ाने का तरीका सही कराएं, उन्हें लेटकर या झुककर न पढ़ने दें, पढ़ाई करने के लिए टेबल और चेयर दें। इसके साथ साथ आप अपने बच्चों को खाने पीने में हरी सब्जियां, मौसमी फल, जूस, ड्राई फ्रूट्स ज्यादा से ज्यादा दे, क्योंकि डॉक्टर्स का मानना यह भी है कि शुरू में आपके बच्चे का माओपिया आंखों की एक्सरसाइज करने ही से ठीक हो सकता है। और इसके अलावा बच्चों का चश्मा 18 या 19 साल की उम्र के बाद लेजर से उतर सकता है। तो आप इन जरूरी हिदायत को फॉलो कीजिए और अपने बच्चों पर खास नजर रखिए, क्योंकि आपके बच्चे आपका कीमती सरमाया है। ऐसे ही शानदार वीडियोस देखने के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसे ही अगले शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और अपने बच्चों का भी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।